हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्रालय भर्ती 2025 का। अगर आप ग्रुप सी पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और आपको फॉर्म में फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो किस प्रकार आप फॉर्म में फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट को रिसाइज करके अपलोड करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो किस प्रकार डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है वो आपको यहाँ पे बताया गया है नोट में। सबसे पहले आपको ये बोला गया है कि आपका जो फ़ोटो होता है वो आपका 20 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। इसके पश्चात आपको बोला गया है टोपी और जो चश्मे का यूज़ करते हैं वैसे आपको टोपी और चश्मे का यूज़ करके आपको फ़ोटो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करवाना है। धुंधला जो फ़ोटो होता है वो आपका अपलोड नहीं करना है और आपको विड्थ और हाइट जो होता है वो आपको 350 और 450 सेंटीमीटर के बीच में आपको रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभ्यर्थी का फ़ोटो अपलोड करना है, किसी अन्य कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। मतलब जो कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसी कैंडिडेट का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट उसी कैंडिडेट का अपलोड करना है, यह आपको बोला गया है। ऐसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सिग्नेचर का भी चेक कर लेते हैं, क्या इसका गाइडलाइन है या क्या यहाँ पे बोला गया है सिग्नेचर आपको किस प्रकार अपलोड करना है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद एक ही बार तीनों डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रिसाइज करके अपलोड करके दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिग्नेचर को बोला गया है आपको 10 KB से आपको 1 MB के बीच में अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ब्लर या धुंधला जो होता है वो आपको अपलोड नहीं करना है और आपको सिग्नेचर जो होता है उसी कैंडिडेट का अपलोड करना है जिस कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। किसी अदर कैंडिडेट का सिग्नेचर बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे ब्लर या धुंधले जो सिग्नेचर होता है वो अपलोड नहीं करना है। इसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत हो रही होगी, तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो साइज़ होता है वो आपका 1 MB से लेकर 5 MB के बीच में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। अगर आप ऐसे ही अपलोड करेंगे बिना PDF JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो वो आपका अपलोड नहीं होगा, PDF में कन्वर्ट करना होगा। PDF में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपको बताया जाएगा। ऐसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का जो कैरेक्टर होता है ये आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप दस्तावेज का जो नाम होता है इसमें आप इस प्रकार का कैरेक्टर का यूज़ करते हैं तो भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। आपको यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट JPG इस प्रकार आपको टाइप कर देना है और आपको वही जो नाम होता है उसका आपको रखना है और आपको PDF में कन्वर्ट कर लेना है। ये सब जो सिम्बॉल होता है इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ऐसे अगर यूज़ करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट कितना भी प्रयास करेंगे अपलोड नहीं होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट को रिसर्च करते हैं और इसके बाद अपलोड करके दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को रिसर्च करने के लिए आप किसी अदर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। मैं इस वाले एप्लीकेशन से रिसर्च करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आप इस वाले एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आसानी से फ़ोटो रिसाइजर सर्च करेंगे। अगर आप लैपटॉप या PC से रिसाइज कर रहे हैं तो आप किसी अदर एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। इसके पश्चात आपको सिंपली यहाँ पे रिसाइज का एक बटन देखने को मिल जाएगा, रिसाइज में आपको क्लिक कर लेना है और आप सिंपली ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रेजोल्यूशन एंड फाइल साइज, कस्टम में क्लिक कर देना है और आपको इस वाले बॉक्स में 350 450 टाइप कर देना है। ये इसका विड्थ है, ये इसका हाइट है। फाइल का जो साइज होता है वो आपको यहाँ पे 20 KB से 1 MB के बीच में आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फाइल का जो साइज होता है वो आप सेट करेंगे। इसके पश्चात आप यहाँ पे ओके का जो बटन होता है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे KB में टिक रखना है, MB में टिक नहीं रखना है। सिंपल यहाँ पे ओके में मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो फोटो होता है सक्सेसफुली रिसाइज हो चुका है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आपको गैलरी ऑप्शन में जाना है और आपको सेव कर लेना है। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिग्नेचर को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार आपको सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है और आपको सिग्नेचर को भी रिसाइज कर लेना है। रिसाइज में जाना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जो भी स्टेप यहाँ पे मैं फॉलो करके रिसाइज कर रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करके यहाँ पे रिसाइज करना है। इसका जो विड्थ होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 200 और 400 के बीच में इसका विड्थ और हाइट रखना है। 400 इसका हाइट रख लेना, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका विड्थ जो होता है वो आपको 400 रखना है और इसका जो हाइट होता है वो आपको 200 रखना है। फाइल का जो साइज होता है वो आपको यहाँ पे 20 KB से कम नहीं करना है और आपको 1 MB से ज़्यादा नहीं करना है। तो आपको इस प्रकार यहाँ पे फाइल का जो साइज होता है वो आप सेट कर सकते हैं।
केबी में आपको टिक रखना है। इसके पश्चात आप यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी एक सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं कोई भी एक सिग्नेचर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के पश्चात आपको कुछ देर वेट करने के पश्चात आपका रिसाइज हो चुका है। इस प्रकार देख सकते हैं 400 और 200 के बीच में। केवल आपको फाइल का जो साइज होता है वो आपको ध्यान रखना है कि 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। गैलरी ऑप्शन में जाना है और आपको सेव कर लेना है इसको भी। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी आपको रिसाइज कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट तो नहीं है, पर यहाँ पे मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको गैलरी ऑप्शन में जाना है सबसे पहले और आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वालिटी का आपका जो डॉक्यूमेंट होता है रिसेंट में जो क्लिक करते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट लेना है। तो इस प्रकार यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के पश्चात आपको 1 MB से 5 MB के बीच में आपको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं 2 MB में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 MB में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, तो गुड क्वालिटी में मेरा रहने वाला है यहाँ पे डॉक्यूमेंट। कुछ देर आपको वेट कर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट होता है रिसाइज करने के पश्चात आपको सिंपली गैलरी ऑप्शन में जाना है और आपको सेव कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको रिसाइज करके इसलिए बताया क्योंकि अगर आप 1 MB से 5 MB के बीच में अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आपका बाद में अपलोड नहीं होगा। KB में भी रहेगा तो भी अपलोड नहीं होगा। अगर 5 MB से अगर आप ज़्यादा भी करते हैं तो भी अपलोड नहीं होगा। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 MB में मैंने यहाँ पे किया है। इसको PDF में आप कन्वर्ट करना होगा मुझे। तो PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपको PDF कन्वर्टर सर्च करना होगा प्ले स्टोर में जाके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पे 1 MB से लेकर 5 MB के बीच में यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है, उसको आपको PDF में कन्वर्ट करना होगा। PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर में आना होगा और आपको PDF कन्वर्टर सर्च करना होगा। यहाँ पे मल्टीपल आपको PDF कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे PDF कन्वर्टर आपको मिल जाएगा। कोई भी आपको एक PDF कन्वर्टर आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में और आपको PDF में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो फोटो खींचते हैं वो आपका JPG फॉर्मेट में रहता है, उसको आपको PDF में आपको कन्वर्ट करना होता है, तभी आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका अपलोड होगा, अन्यथा आपका अपलोड नहीं होगा। इसलिए आप कोई भी आप यहाँ से एक PDF कन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे और आपको अपना जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको PDF में कन्वर्ट कर लेना है। फोटोग्राफ को PDF में कन्वर्ट नहीं करना है, सिग्नेचर को PDF में कन्वर्ट नहीं करना है, केवल डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे कि 10th 12th आपका जो सर्टिफिकेट होता है, जाति निवास जो भी सर्टिफिकेट होता है वो बस आपको PDF में कन्वर्ट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड सेक्शन में आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्रोज में क्लिक करूँगा, फाइल को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और उस वाले फोटो या सिग्नेचर को सेलेक्ट करूँगा जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को मैंने रिसाइज किया है। तो इस प्रकार आपको सेलेक्ट करना है और आपको अपलोड में क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड में क्लिक करेंगे आपका जो फोटो होता है वो आपको अपलोड हो जाएगा। पहले से मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, पर आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे मैं फिर से अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। पहले इससे रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियो बना के अपलोड किया था, पर बहुत सारे कैंडिडेट का उस वीडियो में डाउट था कि सर हमको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, तो मुझे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके बताइए। तो इस प्रकार आपको जो डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पे आप जो भी आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वो अपलोड करेंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करके दिखा रहा हूँ। सिंपली आप यहाँ पे कंटिन्यू में आना है और जो मैंने आप लोगों को PDF कन्वर्टर इंस्टॉल करने के लिए बोला है वो PDF कन्वर्टर आपको इंस्टॉल कर लेना है, कोई भी एक PDF कन्वर्टर। और सिंपली आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मेरा एडिट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही अपलोड कर रखा है डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आपको बोला भी गया है कि आपका जो फाइल का जो साइज होता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, PDF में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको फाइल को सेलेक्ट करना है, जिस भी फाइल या फोल्डर में आपने रखे होंगे। तो सिंपल यहाँ पे मैं उस वाले फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो यहाँ पे मैंने PDF में कन्वर्ट किया है। तो सिंपली यहाँ पे मैं उस वाले फाइल या फोल्डर को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के पश्चात आपको यहाँ पे कन्फर्म में क्लिक करना है। कन्फर्म में क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे अपलोड में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अपलोड में क्लिक करेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्रकार आप देख पाएंगे आपका जो डॉक्यूमेंट का नाम होगा, डॉक्यूमेंट का नाम आप देख पाएंगे और आपका अपलोड हुआ या नहीं हुआ वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार जानकारी है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ और भी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे नोट में कुछ और बोला गया है, वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो कुछ और बोला गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका जो फाइल जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 MB से लेकर आपका यहाँ पे 5 MB के बीच में आपको यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। पर आप यहाँ पे अपलोड करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपलोड करना चाहूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो होता है 20 KB से लेकर आपका यहाँ पे 1 MB के बीच में ही आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको अपलोड करने बोला जा रहा है। तो इस प्रकार
मुझे ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा बोला गया है। पर यहाँ पे अगर आप 20 KB से 1 MB के बीच में भी अगर आप अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका अपलोड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार आपको अपना जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको अपलोड कर लेना है। कोई भी अगर आपको दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।